हेलो स्टूडेंट, ये आपका जूलॉजी के 4 यूनिट में से एक यूनिट 1 है जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है उसके सारे कौन सी एंशियंट थ्योरी है ना, कौन सी मॉडर्न थ्योरीज है ना, और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का जो भी फॉर्मेशन हुआ है ना, तो वो किस तरह से हुआ। तो आप इसमें से बच्चों जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत सोच समझ कर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको ऑप्शन तो ज़रूर मिलेगा। तो किसी भी टॉपिक को कंप्लीट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हो सके तो अगर उसका साइनॉप्सिस बना के, रूपरेखा बनाकर लिखते बनता है तो वैसे भी लिखिए, है ना, और समय का ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो आपका पहला यूनिट है। इसके बाद दूसरा यूनिट हम देखते हैं। दूसरे यूनिट में आ जाएगा आपका सिस्टेमिक एंड यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स एनिमल, है ना। यहाँ पे हमको सिलेंट्रेटा, मोलास्का और पाइसेस को देखना है ना। तो नॉमेनक्लेचर भी मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, वहाँ से देख लीजिएगा। नॉमेनक्लेचर से तो मुझे लगता है एक नया क्वेश्चन ज़रूर आएगा। कोरल से रिलेटेड कुछ पढ़ लीजिएगा, कोरल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। और उसके बाद मेरे को फिश माइग्रेशन लग रहा है, फिश माइग्रेशन यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और टॉर्सन इन मोलास्का, इसका इफेक्ट या इसका सिग्निफिकेंस जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा, है ना। शॉर्ट नोट या फुल क्वेश्चन कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। थर्ड यूनिट जो है आपकी, थर्ड यूनिट में आएगा यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल विथ स्पेशल रेफरेंस। इसमें आपको क्या करना है, यूनिट थर्ड में आपको एम्फीबिया और रेप्टिलिया एनिमल्स आएगा, है ना। तो यूनिट थर्ड में आपको पैरेंटल केयर इन एम्फीबिया पढ़ना है ना, कि एम्फीबियंस एनिमल अपने बच्चों का पैतृक रक्षण कैसे करते हैं। नियोटेनी पढ़ना है, नियोटेनी एम्फीबियंस एनिमल में ही होता है, यूरोडेल एम्फीबियन में ही नियोटेनी पाई जाती है, याद रखना, है ना। और रेप्टिलिया में वेनोमस और नॉन वेनोमस स्नैक जो है ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। पॉइजन एपरेटस थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पैरेंटल केयर इन एम्फीबिया थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। नियोटेनी इन एम्फीबिया और स्नैक का वेनोमस और नॉन वेनोमस स्नैक पढ़ना, और उसके थोड़ा सा एग्जाम्पल और आइडेंटिफिकेशन के फीचर आप पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। यूनिट 4 में यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल विथ स्पेशल रेफरेंस एव्स एंड मैमल, है ना। एव और मैमल्स को आपको पढ़ना है, मतलब बर्ड्स और स्तनियों को, है ना, पक्षी और स्तनियों को। तो पक्षियों में हमको फ्लाइट एडेप्टेशन बताना है कि पक्षियों के लिए उड़ने के लिए कौन सा अनुकूलन होता है, माइग्रेशन कैसे होता है ना। और उनका ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जो फ्लाइटलेट्स बर्ड हैं, है ना। तो और ये भी डिस्कस करना है कि बर्ड्स जो हैं वो ग्लोरीफाइड रेप्टाइल है। तो बर्ड्स में से एक ना एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़रूर है ना। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेटिक मैमल में से कुछ क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो वेल या डॉल्फिन का कुछ एक आध फीचर या उसके कुछ एमसीक्यू ज़रूर देख लेना। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, कहीं से भी क्वेश्चन आए बच्चों, जब आपको आपका सिलेबस अच्छे से पता होता है ना तो आप ज़रूर उसको सॉल्व करते हैं, है ना। और मैमल्स में फ्लाइंग मैमल्स, है ना। फ्लाइंग मैमल्स में ऑब्वियस एक ही एग्जांपल है इसका, मॉर्फोलॉजी एंड स्पेशल कैरेक्टर ऑफ बैट, मतलब चमगादड़ का, ठीक है। और मोनोट्रिम में से भी अगर कहीं शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर में या एमसीक्यू में कुछ आता है तो मोनोट्रिम्स क्या होते हैं, मोनोट्रिम्स एनिमल में कौन कौन से एनिमल आते हैं, या एग लेइंग मैमल जो है हम किसे कहते हैं, एक्टिना और डकबिल प्लेटिपस का जो फीचर है उसको अच्छे से पढ़ लेना। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाह्य आकारिकी, ठीक है। और उसके स्पेशल कैरेक्टर जो है उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। परीक्षा के लिए बिल्कुल घबराए नहीं, अच्छे से पढ़िए, है ना। और नींद पूरी लीजिए, खाना अच्छा खाइए। ऑल द बेस्ट बच्चों।